नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड CLC जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज UPSC या APO की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें, और इस मिशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन PT मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं, और इन क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी और इसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। CLC जुडिशियल का एक उद्देश्य और भी है कि जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो टॉपिक पे से संबंधित सारी चीज़ें कवर हो, और इस तरीके से कवर हो कि जब भी आप मेंस दें तो आपका एक भी क्वेश्चन कुछ भी मिस ना हो। ऑल इन वन A to Z सारे इनपुट, सारे मटेरियल, रेलिवेंट केस फ्लो सभी कुछ दें। और इसके अलावा CLC नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन डेली यह CLC की फ्री सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इस सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप CLC के साथ एक क्वेश्चन डेली करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज, तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। स्क्रीन पे जो नंबर लिखा हुआ 9262810582 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको CLC की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो ये पार्ट 10 है, एंड अबेटमेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आज ग्रुप में क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनिंग में मैं अक्सर नोट करता हूँ कि रीजनिंग में स्टूडेंट से गलतियाँ सिर्फ इसलिए होती है कि कंसेप्चुअलिटी को इग्नोर करते हैं। आजकल का टाइम ही है कि क्विक, जल्द से जल्द हो जाए, एक लाइन में हो जाए, 2 लाइन में हो जाए, छोटी वीडियो हो। लॉ ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। लॉ अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। अगर आप सोचेंगे कि लॉ को 1 लाइन में, 2 लाइन में, 1 लाइनर, 2 लाइनर आप कवर कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी बात है। इससे अगर 1 लाइनर, 2 लाइनर के चक्कर में, हवाई के चक्कर में आपका जब रिजल्ट हवाई होगा, तो आपकी बरसों की मेहनत सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस चैनल के मार्फत मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इट्स नॉट मोर देन कॉमन सेंस, एंड हाउ दिस इज़ नॉट मोर देन कॉमन सेंस हम लोग अभी देखेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनक्वेट ऑफेंस? दिए हुए अबेटमेंट, अटेम्प्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनक्वेट ऑफेंस हम लोग किसे कहते हैं। तो स्टैट्यूट कहीं पे इनक्वेट ऑफेंस को डिफाइन नहीं करता है। ये सारा बखेड़ा ज्यूरिस्ट लोगों का किया हुआ। इनक्वेट का सिंपल मीनिंग होता है इनकम्प्लीट, अधूरा। तो चूँकि इनकम्प्लीट वर्ड हर कोई जानता है, तो इनक्वेट वर्ड आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी आपको इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। IPC के अंतर्गत भी इनक्वेट ऑफेंसेज का नाम आता है। तो इनको आई एम कन्फाइंड हियर ओनली फॉर IPC इनक्वेट ऑफेंस। तो एक ऑफेंस जो अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट इन द, मैं इस पे और भी एकेडमिक पर्पज से भी चर्चा करूँगा। एकेडमिक चर्चाएं पहले आपको कुछ इनपुट दे दूं, उसके बाद एकेडमिक डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इनक्वेट मीन्स इनकम्प्लीट, मीन्स कि ऑफेंस के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का होना जरूरी है, तभी ऑफेंस कंप्लीट होगा। तो अबेटमेंट में अबेटर का इंटेंशन मीन्स मेंस रिया। अबेटर क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिंपली अबेट करता है
हम लोग सेक्शन 107 में पढ़ेंगे कि अबेटमेंट कैसे किया जा सकता है, किन तरीकों से किया जा सकता, वो सेक्शन 107 आईपीसी में दिया हुआ। तो अबेटर किसी को इंस्टिगेट करता या एड और फैसिलिटेट करता और इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, इन 3 तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है। तो अबेटर का केवल मेंस रिया होता है, अबेटर के पार्ट पे कोई एक्टस रियस नहीं होता, वो डायरेक्टली क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो चूंकि अबेटर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेंस रिया का है, एक्टस रियस नहीं है, तो इसलिए अबेटमेंट इनकोएट ऑफेंस में आ गया। सो फार एज सेकेंड ऑप्शन है क्रिमिनल, ये सेकेंड ऑप्शन है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट के 4 जो किसी भी क्राइम के 4 स्टेजेज होते हैं। पहला इंटेंशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, दैट इज मेंस रिया। दूसरा इंटेंशन हो गया तो आप तैयारी करेंगे कि ऑफेंस कैसे, कब, कहाँ, कैसे करें, तो सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ स्टेज इफ अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल ऑफेंस इज कमिटेड। तो अटेम्प्ट that is confined to mens rea, and attempt is also because attempt the offense, the actual commission of offense has not taken place। तो इसलिए अटेम्प्ट में आपका मेंस रिया भी हो सकता, एक्टस रियस भी होगा। अगर सिर्फ मेंस रिया है तो इंटेंशन और प्रिपरेशन में इसको अटेम्प्ट में थोड़ा बड़ा इशू है, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ के पर्पज से कि अटेम्प्ट इनकोएट ऑफेंस कैसे है, तो अटेम्प्ट में जो एक्चुअल ऑफेंस है वो नहीं कमिट हुआ और इसलिए वो अटेम्प्ट ही रह गया। तो देयरफॉर सिंस एक्चुअल ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, तो अटेम्प्ट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी इनकोएट ऑफेंस। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसको भी इनकोएट ऑफेंस कहा जाता है बिकॉज मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट के बाद बताऊंगा आप लोगों को। तो मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पर से पनिशेबल, तो कॉन्स्पिरेसी में भी सिर्फ मेंस रिया, एग्रीमेंट इज द कन्फर्म इंटेंशन, शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। तो मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल, तो देयरफॉर criminal conspiracy is also given under inchoate offense। तो inchoate offense के ये सारा कि मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों नहीं ही होता। अब अटेम्प्ट में तो मेंस रिया भी होगा, एक्टस रियस भी होगा, लेकिन ऑफेंस नहीं हुआ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मियर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, ऑफेंस हो ना हो डेट इज इमैटेरियल। अबेटमेंट में भी ओनली इंटेंशन ऑफ द अबेटर आइदर थ्रू वर्ड्स स्पोकन और रिटन हो सकता है अबेटमेंट, हम लोग देखेंगे ऐसे। तो ये अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट ये सब कंसीडर किए जाते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनकोएट ऑफेंस। और जो पीटी का क्वेश्चन है, तो अबेटमेंट भी इनकोएट ऑफेंस है, अटेम्प्ट भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो देयरफॉर पूछा जा रहा है कि नॉट एन इनकोएट ऑफेंस, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो रीजनिंग कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं ग्रुप में, मैं वो आपको दिखाना भी चाहूँगा, पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। ये एक आंसर है, दीज आर इनकोएट ऑफेंस बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट ऑफेंस as they only fulfill the mens rea aspect and not the actus reus element of the crime। तो ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर अटेम्प्ट एज इनकोएट ऑफेंस, तो अटेम्प्ट में एक्टस रियस भी होता, तो इसलिए इस तरह का डेफिनेशन गलत हो गया। दिस इज नंबर 1। सेकेंड, इन सच क्राइम इट इज नॉट कंप्लीट ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज पनिश्ड। तो अबेटमेंट इट्स नॉट द कंप्लीट ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज पनिश, बट ही इज पनिश फॉर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो अबेटमेंट में आइदर ऑफेंस इज कमिटेड और ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। अबेटमेंट इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट, डिस्टिंक्ट एंड सब्सटेंटिव ऑफेंस।
तो अबेटमेंट में पनिशमेंट होगा ही होगा। ये जो लाइन है उतनी स्पेसिफिक नहीं है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और बट ही इज पनिश फॉर स्टेप टेकन टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इस लाइन का पनिश फॉर स्टेप टेकन टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि अबेटेड ने भी क्राइम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए गुड आंसर, आई कंसिडर इट टू बी ए बैड आंसर। और मेंस में अगर आप बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं तो मैं आप सबों से अपील करूंगा कि आप जितना सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे तो कहाँ गलतियां हो रही हैं कहाँ नहीं हो रही ये आपको खुद पता लग जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड और लैंग्वेज लंबे लंबे सेंटेंस लिखेंगे तो कहाँ पे क्या गलती आप करें वो आपको भी पता नहीं लगेगा। तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज कि मेंस में आप चूँकि फ्रेशर हैं, एरर के चांसेज हो सकते हैं, तो अवॉइड राइटिंग इनटू लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो अगर क्लैरिटी नहीं है सेंटेंस में तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता। और आपके अगर एग्जामिनर अगर आप किस तरह का मिलेगा आपको कहना बड़ा मुश्किल है। तो देर इज़ नो नेसेसिटी टू प्ले एनी रिस्क इनटू द मेंस राइटिंग, और ख़ासकर मेंस राइटिंग के पर्पस से ही इस चैनल को बनाया गया। इस चैनल का और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। लॉ बताने वाले यूट्यूब पे लाखों में हैं। नो फर्दर कमेंट। हम लोगों का सिर्फ इतना है कि आप मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन कैसे स्कोर कर सकें। आगे चलते हैं। इंग्लिश लॉ का दो प्रिंसिपल, इंग्लिश लॉ रिकग्नाइजेज टू प्रिंसिपल्स। one principle, first degree of principle, the man who by himself commits the offense। जैसे बी ने मर्डर किया खुद अपने हाथों से, तो बी becomes first degree of principle। और सेकेंड डिग्री ऑफ प्रिंसिपल अबेटर को माना जाता है, वो पर्दे के पीछे से उकसाता है। ही फैसिलिटेट्स बाई एडिंग, इंस्टिगेटिंग और इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट। तो अबेटर को सेकेंड डिग्री ऑफ प्रिंसिपल माना जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लॉ अप्लाइड इनटू इंडियन लॉ आल्सो। तो सो फार एज अबेटमेंट इज कंसर्न्ड, उसके बारे में जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अबेटमेंट। तो बेसिक प्रिंसिपल आप ये सारा इंट्रो में आप देते चलिए कि भाई इनक्वेट ऑफेंस क्यों कहा जाता है। मैं एकेडमिक डिस्कशन करना यहाँ भूल गया। ऑफेंस, इनक्वेट ऑफेंस मतलब इनकम्प्लीट ऑफेंस। तो जूरिस्ट लोग कुछ ऐसे स्टेज पर होते हैं कि वो जो भी कहें, अनर्गल बनर्गल जो भी कहेंगे दुनिया सुनेगी उसको। बट सो फार एज मी इज कंसर्न, इफ एन ऑफेंस इज इनकम्प्लीट दैट मस्ट नॉट बी पनिशेबल। ऑफेंस ये कहना कि सिर्फ एक्टस रियस और मेंस रिया होगा तभी ऑफेंस कंप्लीट होगा। देयर आर इंस्टांसेज कि सिर्फ मेंस रिया भी पनिशेबल है, लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ एक्टस रियस भी पनिशेबल है। बहुत सारे आप पिछले मेंस रिया और वो देखेंगे पिछला सीरीज वीडियो का, तो आपको मिलेगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया प्रीवियस वीडियोज में। मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। तो फॉर एकेडमिक पर्पसेज ये बात कहना कि इनकम्प्लीट ऑफेंस, अरे इनकम्प्लीट ऑफेंस है तो भैया पनिशमेंट किस बात का। तो आई डू नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द जूरिस्ट। ये मैं सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है। डिस्कशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक बेटर। लॉ स्कूल की ये सारी चीज़ें हैं, लॉ स्कूल से इसके लिए मूट कोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट कराता है। तो ऐसे डिस्कशंस हों, इन चीज़ों पे मूट कोर्ट हो, तो डेट मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फ्रेशर्स। एनीवे,
तो अबेटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल आप बताइए कि क्राइम में पार्टिसिपेशन, आप खुद सोचिए, लॉ, जब मैं कहता हूं लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस, तो क्राइम में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन मतलब क्या, जो लोग क्राइम में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और जिनके इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्राइम होता है, अगर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो क्राइम नहीं होता। तो क्या ये लोग जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों का है, जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्राइम में, उन लोगों को पनिश नहीं करेंगे? उनको भी पनिश करेंगे। तो नो डैट any type of involvement into the crime is the most sinful act. Any type of involvement in crime is punishable. Stay away from the crime. तो ये एक सोशल वेलफेयर मेजर के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। And you must not indulge yourself into commission of crime either directly or indirectly. हम लोग अबेटमेंट के पनिशमेंट पार्ट में ये सारी चीज़ें और डिटेल में देखेंगे। तो डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अबेटमेंट, ये सब करते हुए, इंट्रो देते हुए, और सीधे आप सेक्शन 107 पे आ जाइएगा। तो सेक्शन 107 में 3 मोड बताए गए हैं अबेटमेंट का। पहला ये बताया गया है, फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सेकेंड मोड बताया गया, इंगेजेज विथ वन इन एनी कॉन्स्पिरेसी। और थर्ड मोड बताया गया, इंटेंशनली एड्स। ये 3 तरीके से एज पर सेक्शन 107 अबेटमेंट हो सकता है, इन 3 तरीकों से। तो इंस्टिगेट का मीनिंग क्या होगा? ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। फर्स्ट में इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। ये सेक्शन 107 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया आपको समझाने के लिए। तो इसमें अबेट का जो मीनिंग है, असिस्टेंस, कोऑपरेशन, इनकरेजमेंट। और इंस्टिगेट का भी वही मीनिंग है, टू इंसाइट फॉर क्राइम और रॉन्गफुल एक्ट। तो इंस्टिगेट मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए कह रहा हूँ। तो दिस इज नॉट इंस्टिगेशन। लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा जलील करूँ सबके सामने ओपनली एंड पब्लिकली कि यार भाई तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू बर्डन है, और इस तरह से उसे टॉर्चर और हरास और जलील करूं कि, और उसे बोलूं कि तेरा जीना ठीक नहीं है, तो सुसाइड कर ले, तेरे परिवार को मुक्ति मिलेगी, और इन केस अगर वो सुसाइड कर लेता तो आई शैल बी, मैंने फैसिलिटेट कराया सुसाइड को, मैंने इंस्टिगेट किया सुसाइड को। हम लोग देखेंगे उन सारे चीज़ों को। तो अबेटमेंट का जो लिटरल मीनिंग है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अबेटमेंट का कानून ही बनाया गया कि एनी पार्टिसिपेशन इनटू द क्राइम इज पनिशेबल। और अबेटमेंट के परसुएंस में क्राइम हो या ना हो, आपने द मोमेंट यू इंस्टिगेट ए पर्सन टू कमिट द क्राइम द ऑफेंस इज कंप्लीट एंड दैट इज पनिशेबल। ये सारी चीज़ें हम लोग सेक्शन 108 में देखेंगे। और चूँकि यूट्यूब की अपनी लिमिटेशन है, मैं चाह के भी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। लॉ एंडलेस है, उसकी कुछ बूंदें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, वो भी एक काउंटर प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो आप किसी भी तरीके से क्राइम को फैसिलिटेट करते हैं, एन बाई एनी वे अंडर द सन, आइदर असिस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, इंसाइट करते हैं फॉर ए रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज अबेटमेंट। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा केस है, करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स।
एंड नॉट अपॉन द एक्ट विच इज एक्चुअली डन बाई द पर्सन हुम ही अबेट्स। मैं इसको लाल पेन से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। ये सारे केसेज लीडिंग केसेज आप बार बार सुन, आपको हर कोई कहता है लीडिंग केसेज, आप भी चिल्लाते हैं बार बार लीडिंग केसेज। आखिर लीडिंग केसेज होता क्या है? लीडिंग केसेज जो कि एक लीड देता है, एक कंक्लूजन, एक डेफिनेटिव ओपिनियन देता है। तो जब कभी लॉ में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश हो तो केस अपने आप में लीडिंग केस बनता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर लीडिंग केस। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। इससे पहले लॉ की पोजीशन कुछ और थी, इस केस के बाद लॉ की पोजीशन कुछ और हुई, और इसलिए मैंने हाथ से इसे लिखा है इसको। द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अबेट कर रहा हूँ, तो मेरा इरादा क्या है अबेट करने का। अगर मान लीजिए कि मैं उस बच्चे को क्लास में जलील कर रहा हूँ कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ब्लॉक माइंड है, इडियट है, तेरा कभी कोई कंपटीशन नहीं होगा, तू जज बनना तो दूर, चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, तू सुसाइड कर ले। तो मेरा इरादा क्या है? अब मेरे सर का सीटी स्कैन करके मेरे इरादे का नहीं पता चलेगा। मेरा इरादा क्या है वो मेरे कंडक्ट से। तो मेरा कंडक्ट क्या है? आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू हरास एंड ह्यूमिलिएट। जब कभी मुझे मौका मिलता है, जब कभी वो गलती करता है, तब मैं उसको हरास और ह्यूमिलिएट करता हूँ। तो मेरे इस एक्ट से, मेरे इस कंडक्ट से मेरे इरादे का आप पता चुटकियों में लगा सकते हैं। तो therefore it is always said it is the conduct which reflect intention। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट के लिए इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स इज मटेरियल। मतलब किस इरादे से उसने इंस्टिगेट किया। एंड दिस इज व्हाट द मीन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज नहीं कही। देखिए, लॉ के उन्हीं कंसेप्ट को अगर हम ब्यूटीफुल सेंटेंस में अगर फॉर्मुलेट करते हैं तो वही चीजें एक अलग तरह का मीनिंग देंगी आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स। तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं कि अबेटमेंट में केवल मेंस रिया होता है। तो इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स, ये अबेटमेंट का ऑफेंस, एंड नॉट अपॉन द एक्ट विच इज एक्चुअली डन। अब देखिए, अबेटमेंट, मान लीजिए मैंने उसे क्लास में एक दिन डांट दिया किसी स्टूडेंट को। मेरा डांटने का इरादा था कि वो ऐसे मिस्टेक ना करे और अच्छे से केयरफुली पढ़ाई करे और अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए मैंने डांटा। विल आई बी पनिश्ड फॉर सच ए स्कॉल्डिंग? नो। लेकिन अगर मैं उसे हर बार इसी तरह से जलील करता आया तो मेरा इंटेंशन कुछ और है। और उसी चीज को, चूंकि मैंने एक लाइन में इस केस को समझाया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी चीजें बताई है। एंड दिस इज व्हाट हम लोग को, अगर टाइम हो तो केस लॉ भी मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि अगर आपके पास टाइम है तो केस लॉ भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब देखिए, एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन पढ़ते हैं, वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो अगर रिपीटिटिव एक्ट उसी तरह का सिमिलर होता जा रहा है तो दिस इज इंटेंशनल। अब देखिए, मैं बार बार जब कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसे इंसल्ट करते जा रहा हूँ, ह्यूमिलिएट करते जा रहा हूँ, तो दिस इज एन इंटेंशनल एक्ट और जानबूझ के किया जा रहा है। दिस एक्ट वाज नॉट एक्सीडेंट। लेकिन मैं एक बार कभी उसको डांटा, उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो देयर मे नॉट बी सफिशिएंट मेंस रिया फॉर प्रोसिक्यूटिंग मी फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट।
तो इस केस से करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के वन लाइनर केस है कि इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु अबेट्स इज मटेरियल, it is immaterial that in pursuance of such abatement what offense is committed। अगला केस सुप्रीम कोर्ट का है जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये 2-3 मेरा इरादा ये है कि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को बताऊं उस टॉपिक वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, आप कहीं का भी एग्ज़ाम दें, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, 100 आउट ऑफ 100। ये मेरा इरादा है, संकल्प है। हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल लेट अस सी, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट। अपना ऑनेस्ट एफर्ट में डालते जा रहा हूँ इसमें। तो नेक्स्ट केस है, ये केस बहुत अच्छा केस है, जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें मान लीजिए कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने ड्यू टू इंस्टिगेशन सी का मर्डर कर दिया। तो अगर बी का एक्यूटल हो गया, इफ बी इज एक्यूटेड, बी का एक्यूटल हो गया, कैन ए स्टिल बी कन्विक्टेड फॉर अबेटमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए ने जब बी को इंस्टिगेट किया तो उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूव हो गया, कोई और एविडेंस है, तो इंस्टिगेशन इज प्रूव्ड, एस्टैब्लिश्ड। अब बी ने जब इसका मर्डर किया तो ये आई विटनेस है, इसने बी को मर्डर करते हुए देखा, ये आई विटनेस कोर्ट में हॉस्टाइल हो गया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण बी अबेट हो गया। तो बी का एक्यूटल से अब ऐसा नहीं है कि इफ मेन एक्यूज इज एक्यूटेड अबेटेड शैल आल्सो बी एक्यूटेड, नो। अगर बी का एक्यूटल हो भी जाता है तो स्टिल ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो इसलिए इस कारण से अबेटमेंट को सेपरेट, डिस्टिंक्ट, इंडिपेंडेंट और सब्सटैंटिव ऑफेंस हम लोग कहते हैं। सब्सटैंटिव ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस अपने आप में पनिशेबल हो। तो इस केस में जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया 3 तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है। अब एक्ट और ओमिशन के जरिए भी हो सकता है। जैसे एक्ट, मैंने आपके हाथ में बंदूक दे दिया कि मारो इसको गोली, तो डेट इज एन एक्ट। ओमिशन, मैं पुलिस अफसर हूँ और मेरे कस्टडी में कोई बंदा है, मैं उसकी पिटाई करवाना चाह रहा हूँ, तो एंटी पार्टी उसे पीट रही है और मैं एज ए पुलिस अफसर मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, आई ओमिट टू इंटरफेयर। तो अबेटमेंट बाई एक्ट और बाई ओमिशन दोनों तरह से भी किया जा सकता है। तो देखिए जो सेक्शन 107 में जो डिफिनीशन दिया हुआ अबेटमेंट का, कहाँ गया सेक्शन, ये 10, ये 3 तरह का डिफिनीशन दिया हुआ। तो दिस इज ओनली इलस्ट्रेटिव, दिस डिफिनीशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये सिर्फ 3 नमूने दिए गए हैं, और भी तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है। अब जैसे इसका जो इलस्ट्रेशन है, दिस इलस्ट्रेशन इज इटसेल्फ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड ये जो इलस्ट्रेशन है, दिस illustration is an example of willful misrepresentation या willful concealment। तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए पब्लिक ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेट, B knowing that fact and also that she is not Jet, willfully represents to A that she is Jet and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abates by instigation the apprehension of C. तो willful misrepresentation और willful concealment, उसने misrepresent किया और conceal किया, बताया नहीं उसको,
तो by this way also abatement can be caused. Explanation 1 दिया है, person who by willful misrepresentation or willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. Instigation ये अभी पढ़ा ही. Explanation 2 whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, तो वो फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ, तो वो भी अबेटमेंट के कैटेगरी में आएगा. और इसमें जो कुछ केस है, जो इंस्टिगेशन के कुछ बड़े अच्छे अच्छे केसेज हैं. ये एक केस है आपका प्रवीण प्रधान स्टेट ऑफ उत्तरांचल. इसमें डिसीज्ड एक इंजीनियर था. इसका बॉस इसे बार बार परेशान करता था, इतना हरास किया कि डिसीज ने सुसाइड कमिट कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अबेटमेंट माना. तो हरासमेंट बाय सीनियर ऑफिसर, इस केस में तो अबेटमेंट माना गया, लेकिन इस केस में अबेटमेंट नहीं माना गया. अब एक ही मुद्दा है हरासमेंट बाय सुपीरियर ऑफिसर. जब आप इस मोड़ पे होते हैं कि एक केस में तो उसको अबेटमेंट माना गया, लेकिन दूसरे सिमिलर केस में उसको अबेटमेंट नहीं माना गया, तो एज ए फ्रेशर आप लोग, स्वाभाविक है, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ करता था. लेकिन आप समझिए, जैसे दो फिंगरप्रिंट हाथ के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह दो केस के फैक्ट भी एक जैसा नहीं होता. इसमें जो हैरासमेंट है विथ व्हाट इंटेंशन, इसीलिए मैं इंटेंशन वाले एस्पेक्ट को, और इसको आप करतार सिंह वाले केस से जो मैंने दिया था, इसमें जो इस केस में मर्सीलेसली हैरास्ड, और इस केस में चूंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, एक्यूज जो केयरलेस था, नेग्लिजेंट था, ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंचता था, तो एक बार उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे डांट दिया, सुसाइड कर दिया, और इस कारण से डिसीज ने सुसाइड किया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीनियर ऑफिसर है, ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी. अगर ड्यूटी ठीक से नहीं करने पे डांट पड़े और सीनियर अफसर डांटे और वो सीनियर अफसर का डांटना अबेटमेंट हो जाए, तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. कोई भी सीनियर अफसर नहीं डांटेगा, काम हो या ना हो. तो ये जब भी आप ऐसे केसेज, इस मोड़ पे अगर केसेज हों, तो या तो आप, शॉर्ट आंसर है तो ये सारी चीज़ें आप ओवरलुक कर दीजिए. लॉन्ग आंसर है तो आप सिर्फ एक केस को मत लिखिए, आप दोनों केस को जस्टिफाई कीजिए. तो आप इसमें कहिए कि व्हाट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सच हरासमेंट. अगर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सच हरासमेंट वाज सुसाइड एंड इट वाज इंटेंशनल, देन इट कुड बी अबेटमेंट, अदरवाइज नॉट. और यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसेज में डिस्कस किया. डिफ़िकल्टी क्या है कि हम लोग केसेज का जो भी लिखना है 1 लाइनर 2 लाइनर ढूंढते हैं. अब 1 लाइनर 2 लाइनर में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं. तो अब वैसी स्थिति में होगा क्या कि अरे भैया एक केस में तो ये हो गया, दूसरे केस में तो वो हो गया, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट देयर. और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अरे भाई लॉ तो बस, लॉ ऐसा नहीं है. लेट अस स्टॉप ब्लेमिंग द लॉ. लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड कि आप उसे थिंकिंग करते हुए, डिस्कस करते हुए, थिंकिंग और डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे तो आपका बहुत कम समय लगेगा और वो चीज़ परमानेंट आपकी हो जाएगी. कभी भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा लाइफ में. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, तो इसको मैं 107 से पढ़ दूं.
engages with one or more person other in conspiracy for doing up that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। तो यहाँ पे आपको समझा दूँ इंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए। अबेटमेंट बाय engaging into conspiracy। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इलीगल, या एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। नॉट इलीगल को हम लोग लीगल कह के, मैं जब कॉन्स्पिरेसी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये एग्रीमेंट हो गया। और सम एक्ट मस्ट बी डन इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो अगर कोई एक्ट होता है तो that will become abatement by conspiracy। और ये एक्ट कौन सा होगा, किस तरीके का? एन एक्ट और ओमिशन। आप देखिए डिफिनीशन में लिखा हुआ है, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझना है कि जो सेक्शन 107 में कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया, दोनों में अंतर क्या है। तो 1913 में शायद मुझे देखना पड़ेगा बेयर एक्ट लेके, मुझे भी, मेरी भी मेमोरी कमज़ोर रहती है। 27 साल तो हो गया, लेकिन बहुत कमज़ोर रहती है मेरी मेमोरी। एंड यस, दिस वाज इंजर्टेड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर 1913 में इंजर्ट किया गया था। केस का नाम था क्वीन वर्सेज लैटिन के केस से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जन्म हुआ। मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें डिटेल में जब आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ाऊंगा। तो प्रीवियसली 1913 से पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई चैप्टर नहीं था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक अलग से चैप्टर 1913 में बनाया गया और चैप्टर 5A के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ऐड किया गया। जो 107 में इंगेजमेंट इनटू कॉन्स्पिरेसी है, तो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के परसुएंस में एन एक्ट और इलीगल ओमिशन होगा तभी अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो 1913 में ऐड किया गया तो इसमें एक चीज और ला दी गई कि एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, the moment agreement is concluded, the offense of criminal conspiracy is committed, no actus reus is required। तो इस कारण से criminal conspiracy is much wider than what conspiracy has been provided under abatement। ये सब डिफरेंस हम लोग देखेंगे बाद के क्लासेज में। तो नाउ कमिंग बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन? A instigates B to burn Jade house. B sets fire the house and at the same time theft of property there। तो discuss the liability of A and B। तो B ने आग लगाया और थेफ्ट भी किया, तो स्वाभाविक है कि B आग लगाने और थेफ्ट करने का दोषी होगा। अब A ने सिर्फ आग लगाने के लिए, बर्निंग द हाउस के लिए कहा, तो अब बर्निंग द हाउस के लिए कहा, बर्निंग और बर्निंग प्लस थेफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन इज दिस कि ए सिर्फ बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या बर्निंग और थेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो ये चीज़ हम लोग जब सेक्शन 108 पढ़ेंगे, आज चूँकि वीडियो लंबी हो, जब क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था तो मैंने सोचा था कि इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 111 का इलस्ट्रेशन बी से है। सेक्शन 111 इलस्ट्रेशन बी। तो देखिए अबेटर जो लॉ है, आगे के सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि करतार सिंह के केस में इंटेंशन ऑफ द अबेटर इज मटेरियल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अबेटर का इंटेंशन था सिर्फ बर्निंग का, तो बर्निंग का प्रोबेबल कंसिक्वेंस थेफ्ट है या नहीं, तो नो, इट हैज़ नॉट बीन सो हेल्ड एज पर सेक्शन 111 का इलस्ट्रेशन बी देखेंगे तो आप सेकेंड पार्ट के लिए जो 10 नंबर का है, आपका पहला लाइन की द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 111, और फिर इसको आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ए की लायबिलिटी सिर्फ ए अबेट्स बर्निंग द हाउस, उसी के लिए ए लायबल है, और बी जो लायबल है नॉट ओनली फॉर द बर्निंग बट ही इज ऑल्सो लायबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट। तो अब 15 नंबर का अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इन बेसिक इनपुट्स के साथ आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अबेटमेंट बताना है। तो आप देखिए इस प्रिंसिपल्स में ये सिद्धांत, और ये जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रिंसिपल, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है, ये PAL वाला है और PLES वाला है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश लॉ में ये होता है 2 डिग्री ऑफ प्रिंसिपल, ये लिखिए। आप इनक्वेट ऑफेंस के बारे में लिखिए, थोड़ा सा 107 का आप वर्णन दे दीजिए, 1-2 केस लॉ साइट कर दीजिए, आपका अपने आप में बेहतरीन आंसर हो जाएगा। तो कल हम लोग सेक्शन 108 को देखेंगे। अबेटमेंट एक बहुत ही वाइटल चैप्टर है। मेरा हो सकता है कहा नहीं जा सकता है हु इज करेक्ट। मेरा जो इरादा है कि जैसे मैं आपको अबेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, इट डज़ नॉट मैटर अबेटमेंट हम लोग 3-4 पार्ट में कवर करें, 5 में 6, जितना भी ज़रूरत है उतना कवर करें, लेकिन अबेटमेंट एक बार कवर करने के बाद आप गारंटी से कोई भी एग्ज़ाम दे, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे, आपका हिटिंग रेंज 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। ये मेरा प्रयास है छोटा सा। मेरा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना, अब जो टॉपिक 10 मिनट में हो सकता था, बाकी लोग तो अबेटमेंट आपको समझा रहे हैं 5-5 मिनट के वीडियो में समझा रहे हैं। तो खैर एनीवे, नो कमेंट अपॉन देम। आप जो भी समझें ठीक से समझें। एक बार टॉपिक कंक्लूड हो गया तो उस टॉपिक पे आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई पूछ लो भैया, जो भी पूछना अबेटमेंट से मैं डरने वाला नहीं, मैं 100 आउट ऑफ 100 करूँगा यहाँ पर। तो 100 आउट ऑफ 100 लाइफ में कभी कुछ होता नहीं, तो ठीक है लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 नहीं होता, लेकिन टारगेट रखने में क्या दिक्कत है। 100 आउट ऑफ 100 ना हो, 90 प्लस हो। तो एनीवे जस्ट लाइटर मोड में कह रहा था। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, कल इससे आगे हम लोग करेंगे। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी ये वीडियो सीरीज लगातार नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहेगी, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम जिन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज बना रहे हैं, अपने इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनकी तरफ से हमें भी रिकग्निशन मिल रहा। तो दिस इज बेनिफिशियल बोथ वे। So see you guys tomorrow. Thank you for watching. Good night.